हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो आज की क्लास में हम प्रश्नवाली 1.1 में 3 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। उससे पहले एक बच्चे को डाउट आया था इस क्वेश्चन में, तो उस डाउट का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। उनको थोड़ी कठिनाई हुई थी इसको सॉल्यूशन करने में, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा क्वेश्चन है, 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 336 व 54। अब हमें इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों संख्याओं के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 336 और यहाँ पर 54 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब 336 में हम पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2, फिर यहाँ का 1 बचा हुआ यहाँ लगा के 13 बनाएगा तो 2 6 12, फिर 1 बचेगा, 1 6 के आगे लग के 16 बनाएगा तो कितना आएगा, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 8 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 1 कम 2 दूनी 4, मिटा लेना, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से जाएगा कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 21 बार। ठीक है, उसके बाद 21 में 2 का भाग नहीं आएगा, इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 3 से डिवाइड करने पे 3 7 21, फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया हमारे 336 के अभाज्य गुणनखंड। हमको इस तरह अभाज्य गुणनखंड तब तक करते रहना है जब तक कि यहाँ नीचे 1 ना आ जाए, ये बात ध्यान रखना है। तो अब हम इसको 336 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं। 336 के अभाज्य गुणनखंड। 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार। तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 की पावर 4। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो 3 को हम लिखेंगे 1 बार। 7 कितनी बार आया, 1 बार, तो यहाँ पर हम 7 को लिख लेते हैं। ये हुए हमारे 336 के अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हम देखते हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो 54 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, 1 यहाँ 4 के आगे लग के 14 बनाएगा, कितना आएगा, 2 7 14। ये 54 में 2 का भाग 27 बार में गया। उसके बाद अब 27 को 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 3 27। ठीक है, फिर उसके बाद 3 को फिर 9 को फिर 3 से डिवाइड कर, कितनी बार, 3 बार, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार। ये हुए हमारे 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो इनको भी यहाँ लिख लेते हैं हम इस तरीके से, 54 के अभाज्य गुणनखंड। ये हुए हमारे 54 के अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या है हमारा, 2 कितनी बार है, 1 बार, तो कितनी बार लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार आए, 3 बार, तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 3। ठीक है, इसको इस तरह इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये हुआ हमारे अभाज्य गुणनखंड, हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब एलसीएम निकालने के लिए सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी संख्याएं आई है उनकी सबसे बड़ी घात लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 336 व 54 के 54 का एलसीएम अब हम पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी संख्या यहाँ पे आई हुई है। कौन कौन सी आई, हमारा 2 आया है, मल्टीप्लाई बाय 3 आया है, मल्टीप्लाई बाय 7, यह 3 संख्या आई, इसके अलावा कोई संख्या नहीं। ठीक है, अब हमें इन संख्याओं की सबसे बड़ी पावर लिखना है, मतलब सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पर इन दोनों में 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 की पावर 4। फिर इन दोनों संख्या में 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ 3 की पावर 3। उसके बाद 7 की e की पावर है 7,
ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा आसानी से। तो इसको सोल्व करते हैं। 2 की पावर 4 मतलब 2 की घात 4, तो कितना आएगा, 2 में 4 बार मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये हुआ 2 की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 4 बार इस तरीके से गुणा किया गया है, इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 का 3 बार 3 में गुणा किया गया है। ठीक है, और ये 7। ठीक है, इसको डिटेल सोल्यूशन में एक बार बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 मिनट इसको लिख देता हूँ। 2 को 4 बार लिखा गया है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यहाँ इस तरीके से 16 आएगा। उसके बाद 3 का कितनी बार, 3 बार, तो 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पर 27 आ जाएगा और 7। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 27 और 16 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब 16 और 27 का मल्टीप्लाई करते क्या आता है, मल्टीप्लाई बाय 27 कितना आएगा, 7 6 42 के 2 हासिल आए 4, 7 एकम 7 और 4 11। फिर 2 का मल्टीप्लाई बाय 2 6 12 के 2 हासिल आए 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 का 2 3 और 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पे आया इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 432 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा, यहाँ पे 432 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 दूनी 14 हासिल आए 1, 7 3 21 और 1 22 के 2 हासिल आए 2, 7 चौक 28 और 2 30। तो ये हमारा फाइनली एलसीएम क्या आया, 3024। यहाँ पर लिख देता हूँ एलसीएम बराबर 3024, ये लिख दिए यहाँ पर एलसीएम 3024। ये हुआ रहा, हमने निकाला एलसीएम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम हमारा आया 3024। अब इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ के लिए फर्स्ट स्टेप तो अभाज्य गुणनखंड निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। अब एचसीएफ को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 336 व 54 का एचसीएफ, 54 का एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम का ठीक उल्टा, जो भी दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर होगा उसको लेंगे और उसकी सबसे छोटी पावर। तो पर यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी कॉमन संख्या है। ठीक है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो हम 2 को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन नंबर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 3 को भी लिखेंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब 7 है तो 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम 7 को नहीं ले सकते। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं की सबसे छोटी पावर कौन सी है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 1 है, तो हमें 2 की पावर 1 लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो हमें छोटी पावर लेना है, मतलब 3 की पावर 1। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, यह हुआ दोनों संख्याओं का एचसीएफ। इस तरीके से हमने दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21 के हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ पर 12, 15 और 21, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। अब हमें सेम वही प्रोसेस करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसके बाद छोटी घात लेना है। तो हम यहाँ पर बड़ी घात लेना है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले साइड में 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालते। तो 12 में पहले 2 का डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का 3 बार, फिर 3 में 1 बार।
अब इन्हें छोटी संख्या है तो डिटेल सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड कितना आया हमारा, 2 2 बार आया था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालते, 15 में किसका बार जाएगा, 3 का, तो 3 से कितनी बार जाएगा, 5 बार डिवाइड जाएगा, फिर 5 में 5 का 1 बार, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड ये 2 ही हो गए। कितना आएगा 15 के गुणनखंड, तीन और 5। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, लेकिन आपको यह मेन क्वेश्चन का पार्ट है। आप एग्जाम में भी लिखो तो इनको आपको मेन क्वेश्चन में गुणनखंड करना है, उसके बाद ये चीज़ें लिखना है। ऐसा नहीं कि इसको साइड में लिख दिया आपने, ये हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट है सॉल्यूशन का। अब 21 के हम गुणनखंड निकालते हैं, 3 से 7 बार, 7 से 1 बार, ये हमारे 21 के अभाज्य गुणन। क्या है 21 के गुणनखंड, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम लिख लेते हैं इन तीनों संख्याओं का एलसीएम, 12, 15, 21 का एलसीएम। यहाँ पर कौन कौन से अभाज्य संख्या है लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 5 आया है मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 7 आया मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब हम देखते हैं इन सबकी बड़ी बड़ी पावर लेते हैं, बड़ी घात। तो यहाँ पर तीनों जगह में 2 की बड़ी पावर क्या है, 2 है तो 2 लिख देते हैं। 3 की बड़ी घात क्या है, 1 है। 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, 4 4 3 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 60 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कितनी बार जाएगा, 7 शून्य 0, 7 6 42, कितनी बार गया, 420 बार। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो अब तक तो आप आसानी से सीख चुके होंगे कि हम किस तरीके से एलसीएम निकाल रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हुआ हमारा एलसीएम। अब इसको मैं थोड़ा सा रिरेस करके यहाँ पर एचसीएफ लिख देता हूँ इन दोनों संख्याओं का। क्या आएगा, 12, 15, 21 का एचसीएफ कैसे लिखेंगे, जो भी तीनों जगह कॉमन होगा उसको लेंगे और उसकी सबसे छोटी पावर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए तीनों जगह पर कौन कॉमन नंबर कौन सा है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो 2 को भी ले नहीं सकते। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हम 3 को लेंगे। ठीक है, अब 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो नहीं, 7 भी एक ही बार है, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा हमारा, 3। ये हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें ज्ञात कर ली है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। क्या है हमारा, 17, 23 और 29 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 17, 23 और 29। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, बुक वाले ने हमारे साथ गेम किया है। वह इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाना नहीं चाहता, वह केवल आप बच्चों का माइंडसेट देखना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आप कभी यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यह तीनों हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यह हमारी तीनों अभाज्य संख्या है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के बस अभाज्य गुणनखंड करने लग गए, नहीं, हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो यह हमारी तीनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें सीधे एलसीएम निकालने के लिए सीधे इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेंगे। तो हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लिख लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा एलसीएम बराबर 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। वो केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर देखना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा 23 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है,
कितना जाएगा, 7 3 21 का 1, हासिल आए 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 3 3, 1 2 2, कितना आएगा 1 6 3 9 2 1 3। यहाँ पर कितना है 391 मल्टीप्लाई बाय 29। अब यहाँ पर हम 391 और 29 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 391 मल्टीप्लाई बाय 29, कितना आएगा 9 1 कम 9, 9 में 81 की 1 हासिल है 8, 9 3 27 और 8 कितना होगा हमारा 27 और 3 30 और 35, 35 19, 2 1 कम 2, 2 9 18 के 8 हासिल आए 1, 2 3 6 और 1 7, 9 2 और 1 3, 8 और 5 13 के 3 हासिल आए 1, 7 7 और 3 10 और 1 11। तो इन तीनों दोनों संख्या मल्टीप्लाई 11,339, ये हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, आप इन क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में पीछे दिया गया, वहां पर मिलान कर सकते हैं। अब हम इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ निकालने में फिर आपके साथ गेम हुआ है। अब इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों संख्या ऐसी है कि जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इनका जाएगा या तो इन केवल एक का जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 17 23 29 का एचसीएफ कितना आएगा 1, क्योंकि 1 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकता है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जिसका तीनों संख्याओं में भाग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ हुआ 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन। तीसरे वाले क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप आसानी से कर पाओगे, तो इसको आप होमवर्क में करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है जो महत्वपूर्ण बिंदु में मैंने पढ़ाया था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन हल होगा। तो हम इसको सॉल्यूशन में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। अब हमें क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी गई जिसे आपको लिखना रहेगा, तो हम पहले लिख लेते हैं। इस तरीके से आपको नोटबुक में भी नोट डाउन करना है। कैसा लिखोगे, दिया है, क्या दिया गया हमें क्वेश्चन में, दो संख्याओं का पहले तो हमें दो संख्याएं दी गई, कौन कौन सी, तो यहाँ लिख लेते हैं पहली संख्या। पहली संख्या क्या दी हुई हमारी 306। दूसरी संख्या कौन सी दी गई हमारी 657। और क्या दिया गया हमें, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं एचसीएफ कितना दिया गया है 9, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था महत्वपूर्ण बिंदु पे, क्या पढ़ाया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकंड संख्या। ठीक है, और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये फार्मूला लगेगा। तो हम एलसीएम को मान लेते हैं कि माना कि एलसीएम x है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ आप लिख भी दीजिएगा कि माना कि एलसीएम x है, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास तीन संख्याओं का मान दिया गया है, तो एक संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए हमारी पहली संख्या क्या है 306 है, यहाँ पर 306 मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या क्या है 657 इक्वल टू एलसीएम हमारा क्या माना हुआ हमने x, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, तो अब आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। कैसे हल करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम x बराबर 306
6 मल्टीप्लाई बाय 357, यहाँ पर 9 गुणा में तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और 1 से इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, सरल कर लिया मतलब एक तरीके से। अब यहाँ पर नीचे आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो अब 9 इसको हम काट लेते हैं तो कितना आएगा, 9 336 को 306 को काट देगा, कितनी बार कटेगा, मैं ब्लू पेन का यूज़ कर लेता हूँ, कितनी बार, 9 तियाँ 27, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 3 इस 6 के आगे लेके कितना बना लेगा, 36, तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। तो इस तरीके से 9 306 को 34 बार में पूरी तरीके से काट देगा। तो अब हमारा x का मान क्या आएगा, x बराबर 34 मल्टीप्लाई बाय 657। अब यही हमारा एलसीएम होगा, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ नीचे में गुणा कर देता हूँ, 657 गुणित 34 कितना आएगा, 4 7 28 के 8, हासिल आए 2, 4 पंजा 20 और 2 22 के 2, हासिल आए 2, 4 6 24 और 2 26, ठीक है। फिर 3 का 3 7 21 के 1, हासिल आए 2, 3 पंजा 15 और 2 17 के 7, हासिल आए 1, 3 18 और 1 19। यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं, 8 2 और 1 3, 6 और 7 13 के 3, हासिल आए 1, 9 और 2 11 और 1 12 के 2, हासिल आए 1 और 1 1 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या है, 22,338, मतलब कि 22,338 ही हमारा आंसर होगा, 22,338। इसको मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से 3 या 4 नंबर में आता होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। पहले दिया है पहली संख्या, दूसरी संख्या, फिर हमने एलसीएम को x माना था। इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये हमारा एलसीएम हुआ 22,338, और ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 समाप्त होता है। अब आगे की क्लास में हम कल से चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, बहुपद, ठीक है। तो क्लास पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। पढ़ते रहिए। बुक में प्रश्न वाली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। वह क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा है, इसको आपको समझना रहेगा। मात्र इसका सॉल्यूशन 2 लाइन का है। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे एक स्थान से रवाना होते हैं, एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ में उस स्थान पर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, मतलब एक स्थान पर उन्हें मिलाना है, मतलब एक ऐसी संख्या जो दोनों संख्या के पहाड़ों में आए। सीधा सा कहने का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम निकालिए। तो आपको 12 और 18 का एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए।